एना छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखों ने तरे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी कहे श्री सुंदर साथ जी। ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सद्गुरु की प्रेरणा से ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन आपकी इस पावन नगरी में इस पवित्र पाक स्थान पर ही चल रहा है। ये उनकी कृपा के बिना ये ज्ञान, ये बातें कभी जीव को सुनने को नहीं मिलती। ये ज्ञान की विशेषता को जाहिर करते हुए धाम धनी श्री प्राणनाथ जी इस कलयुग के कल की अवतार विजयानंदन बुद्ध स्वरूप प्राणनाथ जी कह रहे हैं वाणी में, तारतम देख विचार के पियो लाए बेर दोहे एक ही आग सिर पर जली तो रहा खाबड़ू होए मेरे जीव अभागी रे जिन भूले तू अब आप हक के स्वरूप। आखिरी जमाने के काविल विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी, उनके अंदर उस तन में विराजमान इंद्रावती महामती जी कह रही है। ये कहना अलंकारिक भाषा से है, जैसे कहा तो किसी को जा रहा हो और संकेत किसी और की तरफ हो। ये कहने के लिए सुंदर साथ के लिए ही सिखापन है। पीछे आया भी है प्रकरण में सात को सिखापन, फिर जीव को सिखापन, अब फिर जीव के लिए कह रहे हैं। ये गहरे नींद में जीव सोया हुआ है, आत्मा नहीं। आत्मा की तो फरामोशी एक नाम के लिए ही है, लेकिन फरामोशी का स्वरूप क्या है? आत्मा नहीं, जीव। जिस जीव का संग करके आत्मा बैठी है, जिस तन में जीव के ऊपर आत्मशक्ति, वासना, सुरता, चित्तवृत्ति रूप में बैठी है, वो जीव की लीला में इतने निमग्न है कि वो अपने आत्म बल को भूल बैठी है।
जीव सो रहा है, भ्रम और अज्ञान की नींद में, एक नींद निगोड़ी में सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। जब जीव ये आत्मीय ज्ञान की बातों को समझकर, विचार कर अगर होश में आ जाए तो आत्मा की फरामोशी भी दूर हो जाएगी। आत्मा की फरामोशी जीव का भ्रम अज्ञान में लुप्त हो जाना आत्मा की फरामोशी। इसलिए आप अपने जीव को कहते हुए कह रहे हैं कि तारतम्य देख विचार। ऐसी भ्रम और अज्ञान की गहरी नींद को देखते हुए पारब्रह्म परमात्मा ने अपना ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश किया है। भ्रम और अज्ञान का घोर अंधकार चारों तरफ को छाया हुआ है, जिसमें किसी को भी अपने आप की पहचान नहीं है। जो जिस तन का नाम लेते हैं वो ये जानता है कि मैं वो तन वो ही हूँ। जिस का नाम लेकर के पुकारते हैं और वो बोलता है तो ये क्या जानता है कि मैं वो ही हूँ, जबकि वो नहीं है। फिर उससे ज़्यादा कोशिश करे तो जीव को अपने आप को समझे तो जीव भी वो नहीं जो जिसका नाम ले रही है। जीव का कोई वो नाम नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं ऐसी गहरी नींद में जो सोया हुआ, यानी ना अपने आप की होश में कौन हूँ, मैं इस दुनिया में कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊंगा, जिनसे मैं अपना संबंध माने बैठा हूँ उनसे मेरा संबंध झूठा संबंध है, सच्चा संबंध नहीं है। क्योंकि सच्चा संबंध अगर उनसे हो तो उनको छोड़ करके क्यों जाए वो, अगर वो जाए तो उसके साथ वो क्यों नहीं जाते। फिर संबंधी अगर सच्चे संबंधी हैं तो इसलिए इन बातों को जानते हुए समझता तो है, लेकिन उस पर विवेक से विचारता नहीं। सुनता तो है, देखता है, सुनता है, कहता है, लेकिन विवेक पूर्वक जब उस पर विचार करेगा तभी उसको वो सही। ऐसी हालात देख करके, कौन सी हालात, हाथ न सूझे सिर ना पाए, इन अंधेरी सो निकसो न जाए, चढ़ो माया का जोर अमल, भूलिया आपा माए घर छल, ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। ये मोह सागर का प्रभाव क्या है, अपनी और अपने सच्चे मालिक और अपने असली घर की पहचान या समझ, यादाश्त को खो देना, उसमें यादाश्त चली जाना, उस बारे में अज्ञानता का अंधेरा छा जाना ही हाथ न सूझे सिर न पाए की बात। ऐसी हालात में धामधनी ने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश 2 बार किया। पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर ये स्वप्न की दुनिया से परे बेहद मंडल और बेहद से परे दिव्य परमधाम के बारे में समझाया और वहाँ की साक्षात लीला का दर्शन भी कराया। इतना कुछ हो जाने पर सुंदर साथ यानी जो सदगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में वो ज्ञान चर्चा सुनते थे या उन आरिका चमत्कार की लीलाओं को देखते थे, वो चमत्कार तक ही सीमित रह गए। क्योंकि उस समय ये वाणी नहीं थी, सिर्फ जो बताते थे और दिखाते थे परमधाम की लीलाओं का दर्शन होता था या ब्रजराज की लीलाओं का दर्शन होता था। उनका दर्शन करके बस ये समझते थे कि हमारे सतगुरु महाराज बहुत बड़े परोप, एक महान ज्ञानी व एक बहुत बड़े चमत्कारी हैं। बस यहाँ तक समझ थी। बोलने को तो कह रहे थे, आई है ना आगे बात, धाम का धनी तो कहते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि धाम धनी होता कौन है। धाम धनी किसे कहते हैं, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय। तो बोलते तो थे लेकिन समझते नहीं थे कि धाम धनी कौन है।
इसलिए तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर धोई। पहली बार लेकर के आए, किसी को समझ नहीं हुई। अब दूसरी बार सदगुरुदेव चंद्र जी के तन में 74 साल लीला करने के बाद वही सुप्रीम पावर महामती महाराज ठाकुर के तन में विराजमान, इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गई। फिर उन्होंने वाणी का ज्ञान प्रकाश किया। तो अब कह रहे हैं कि 2 बार वो ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। अगर इस ज्ञान के प्रकाश में भी होश नहीं आई, भ्रम और अज्ञान का अंधेरा दिल में छाया ही रहा, तो फिर तो रात आ जाएगी, इनिमा प्रलय हो जाएगी। फिर क्या करेगा? एती आग सिर पर जली। यानी पार ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म ज्ञान का प्रचंड सूर्य निकाला, इतना ज्ञान प्रकाश किया। तू रहा खागड़ू होए, फिर भी खागड़ू या कोकड़ू। कोकड़ू कहते हैं जैसे दाल को हम दाल बनाएं कुकर में और उसमें कुछ दाल में गोना रह जाता है ना, वो करड़ा दाना, और उसी करड़े दाने को निकाल करके कई बार कुकर में रखेंगे तो वो गलेगा नहीं, उसे कहते हैं कोकड़ू। और खागड़ू कहते हैं घास से खागड़ू, जो पांव के अंदर से निकल जाए, ऊपर पार कंटेदार, ऐसा कठोर। ये नहीं कहने का मतलब है खागड़ू और वो कोकड़ू का मतलब है इतना कठोर, इतना निठुर निर्दयी, यानी कि किसी बात पर विश्वास न करने वाला। तो इतना कठोर दिल का क्यों हो गया? कह किसको रहे हैं? अपने जीव को। कारण क्या है? सो कौन रहा है? जीव। आत्मा उसको धिक्कार रही है, आत्मा उसको धिक्कार रही है, लताड़ रही है, उसको कठोर कह करके समझा रही है। तो इतना खागड़ू क्यों हो गया? अभी संकेत किन के लिए? सुंदर साथ जी, कहन तो मेरा ब्रह्म शक्ति को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका हो इसी जो लेसी दिल विचार। मन चाया यानी मनोकामना उसी की पूरी होगी, चाहे वो परमधाम की आत्मा है या संसार का जीव है। जो भी इन बातों पर गौर कर लेगा, समझ लेगा, विचार कर लेगा, उसी को ही मन चाया सुख मिलेगा। मेरे जीव अभागी रे जिन भूले तू अब की बार मत भूल जाना। यानी पहले जो हुआ सो हुआ, जो समय निकल गया। कहने का मतलब क्या है? जो समय अनजाने में निकल गया वो तो निकल चुका, उसका तो क्या कहना। जितने जीवन के सांस बीत गए वो तो बीत गए, वो वापिस थोड़ी आएंगे। जितने श्वास बाकी बचे हैं, उन श्वासों में अगर हमें पहचान समझ होश आ गई तो आ गई, वरना क्या रात तो आएगी। रात का मतलब प्रलय तो होगी, शरीर भी छूटेगा, प्रलय भी होगी, लेकिन घर जाकर के क्या जवाब देंगे? जिस सच्चे मालिक से वादा करके आया है जीव कि एक बार मुझे मानव का तन दे, मैं आपके चरणों को कभी भूलूंगा नहीं, उस वादे को तो निभाया नहीं। तो जब चलो चली होगी, जानेंगे शरीर छूट करके जब जीन निकल करके जाएगा तो उसके साथ क्या होगी? चिट्ठी आवे चाले तत्खिन जायते करता रुधन। जब बुलावा आएगा तो बहाना तो नहीं चलेगा कि लड़की की शादी करनी है, लड़के की नौकरी लग जाएगी, लेंटर लग जाएगा, मकान बना रहा हूँ, फिर चल पड़ूंगा। कुछ नहीं चलेगा ना, कुछ भी होता रहे वो छूटना पड़ेगा। जायते करता रुधन, रोता क्यों जाएगा? क्योंकि जिस दरबार में वादा करके आया है उसी दरबार में फिर जाना पड़ेगा, और वह वादा खिलाफी हुई है। क्या जवाब दूंगा कि मैंने जो वादा किया था निभाया है या नहीं? क्योंकि वहाँ तो वीडियो चल रही है, किसी की बहानेबाजी नहीं चलेगी। सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ इसने क्या किया है, क्या इसने, विचारों का भी वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग तो क्रियात्मक होती है, वो विचारों की रिकॉर्डिंग, अंदर क्या क्या विचार है, तब क्या जवाब दिया जाएगा। इसलिए रोते हुए जाने से पहले ही हमें अपने आप को संभालना है कि हमें रो करके ना जाना पड़े। अपने घर जाना है ना, चिट्ठी कहाँ से आएगी? सुंदर साथ जी ध्यान देंगे एक बात पर, चिट्ठी कहाँ से आएगी? अपना मालिक चिट्ठी भेजेगा कि संसार वाला कोई? संसार वालों में तो हम बिना मतलब के फंसे बैठे हैं। इनका तो झूठा संबंध है, झूठा मतलब ही संबंध है इनका तो।
और जो हमारा सच्चा मालिक है वो संदेश भेजेगा कि आओ भी आओ, अपने घर आ जाओ। और वहां उनसे जो वादा करके आए थे वो वादा नहीं निभाया। क्या वादा किया था? आत्मा ने क्या वादा किया था? मैं भूल लूं तो मुझे बताना, और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी। और दूसरे को तो तब जगागी, वो आप ही नहीं जागी, आप ही ऊँगती आँख खोल करके नींद की कुमारी में टूलती हुई उठेगी, तो क्या बताएगी वहां जा करके? मैंने क्या देखा था, क्या किया था, क्या बताएगी? इसलिए वादा खिलाफी हो जाएगी। तब प्राणा जी कह रहे हैं अब की बार मत भूलना। अब का मतलब है अज्ञानता में जितना जीवन हमारा चला गया सो चला गया। ये समझ लेना कि एक दिन वहां जाना पड़ेगा, वो दरबार में पेश होना पड़ेगा, पेशी वहां लगे ही लगेगी। तो वह क्या कहेंगे, क्या होगा? इन मोजल से काटने वाला ऐसा न मिलसी कोई कब। जैसे परब्रह्म परमात्मा कलयुग में कल की अवतार सदगुरु का रूप धारण करके दुनिया में आए हैं। और ये मोजल से अब पहले क्या, पहली चौपाई का पहला बोल क्या है? अब पहले मोजल नहीं कहूं, मैं सबसे पहले इस मोह सागर को बता रहा हूं जिसमें से निकलना कठिन है। बड़े बड़े फंसे पड़े हैं इसी के अंदर, उससे कैसे निकला जाएगा? सबसे पहले उसी का जिक्र किया है प्राणनाथ जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं मिलेगा, यानी वो बातें बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसमें से कैसे छूटोगे? अब इसी जन्म में, इसी तन में, और जितना समय हमारा निकल गया तो निकल गया, बाकी जितना समय बचा हुआ है उसमें अब भी समझ लो और कर लो। सुनना ही नहीं है, सुनना सुनाना तो गया रात में, अब तो करने का समय आ गया है, अब तो कर लो। ए गुण तू याद कर, किसको कह रहे हैं? जीव को। ए गुण तू याद कर जो किए अनेक सज्जन। गुण का मतलब कृपा। हमारे सज्जन कौन है? हमारा धनी सज्जन प्रियतम। उस पार ब्रह्म परमात्मा ने हमारे लिए कितनी कृपा की है, कभी तो सोच ले। क्या कृपा की है? बताया भी था, दो कृपा है। एक तो है जाहिरी कृपा, एक है बातूनी। जाहिरी कृपा क्या होती है? जो संसार की हमारी डिमांडें पूरी हो जाएं तो क्या मानेंगे कि भाई महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, राज्य की बड़ी कृपा है, मौज ही मौज है। वो तो जाहिरी है, लेकिन जाहिरी में तो हम लिप्त जाएंगे ना, भूल जाएंगे असलियत को। और बातूनी कृपा कौन सी है? हमें अपने आप की होश हो जाए कि हम हैं कौन, क्या जीव है या आत्मा है, हमारा असली संबंध, सच्चा संबंध किससे है, वो कौन कहाँ है, उससे कैसे बिछुड़े हैं, कैसे उसको मिलेंगे। इन बातों का ज्ञान होना और वहां ध्यान सूरता के द्वारा उससे मिलन होना, ये बातूनी कृपा है। ये बातूनी कृपा कह रहे हैं कि इतनी कृपा धनी ने की कि जिस दुनिया में, जब से ये दुनिया बढ़ती मिटती आई है, तब से अब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि सभी की आत्माओं का मालिक एक कौन है। कोई किसी को अटकलों से मान रहा था, कोई किसी को अटकल से मान रहा था। अब उन्होंने ही आकर के जाहिर किया कि सभी की आत्माओं का मालिक एक, वो कौन है, कहाँ है, कैसे है। नाम और शब्दों से परे है। क्या है नाम और शब्दों से परे? महिमा से उसका, उनकी विशेषता से एक विशेषण नाम, उसका सुमरण ध्यान चिंतन करने के लिए विशेषण नाम है। नाम और शब्द से परे क्या है? परमात्मा अखंड है, कभी वो बढ़ता मिटता नहीं है, जो का त्यों रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सत्य है। कहते हैं कि सत्य की नींव सदा हरी, सांच को आंच नहीं, तो वो सत्य सदा रहने वाला होता, उसे कहते हैं सत्य। और वो ज्ञान का स्वरूप है, चेतन है, और ज्ञान में सुख है, और वो सुख दुख दोनों से परे है। दुख कहाँ है? नारायण की इस नगरी में, जहाँ हम इस हाय तौबा में फंसे पड़े, इसमें दुख ही दुख है। और दुख का कारण क्या है? बताया था पहले दिन की चर्चा में। दुख का कारण क्या है बताया था, जैसा तो कोई तो कुछ बोल दो। दुख का कारण क्या है? इच्छा। हम इच्छा के कारण तो दुखी हो रहे हैं ना। तृष्णा इच्छा, इच्छा तृष्णा नामरी, मर मर गए शरीर, अनेक शरीर धारण कर लिए, किसके पीछे? तृष्णा के ऊपर। कौन सी तृष्णा है? मृग तृष्णा। जैसे प्यासा मृग पानी की तलाश में हो और उसको पानी ना मिल करके चमकती हुई रेत दिखती रहे, और रेत को देख करके भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, क्या रेत देखने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? पानी से बुझेगी ना प्यास। इसलिए इसके पीछे दौड़ रहे हैं हम, इससे प्यास नहीं बुझनी, कभी शांति नहीं मिल रही। साथ शांति कहाँ है? परमात्मा के चरणों में है। तू
तू क्यों सूता जीव अभागी देकर साहिबी मन, यानी तू मन की साहिबी का मतलब तू मन के मते चल कर के क्यों अपने आप दुखी हो रहा है, क्यों सो रहा है। साहिबी मन आया है, इसका भाव क्या है। शब्द का अर्थ तो कुछ भी होता होगा पता नहीं, लेकिन भाव क्या है। जीव का संबंध किससे है, जन्म जन्मांतरों से। जीव का जोड़िया यार कौन है, मन। और जन्म जन्मों से है कि इसी तन में हुआ है, जन्म जन्मों से है। कोई भी जन्म का है, चाहे पशु बना है, पक्षी बना है, जीव इंसान बना है, तो मन तो साथ के साथ जुड़ा है उसके लिए। कीड़ा है, कीड़े के मन में आएगा तभी तो आगे पीछे रेंग करके जाएगा। पक्षी के मन में आएगा तभी तो उड़ेगा, मन ही तो उड़ा करके लेकर के जाएगा। मन कौन है, सारथी। रथ क्या है, ये शरीर। घोड़े कौन है, गुण और इंद्रियां, इंद्रिया इसके घोड़े हैं। और इसको हाँकने वाला सारथी कौन है, मन। और रथ में बैठने वाला रथवान कौन है, जीव। अगर सारथी लगाम घोड़ों का न कसेगा तो घोड़े तो अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाएंगे। तो इसलिए कह रहे कि मन के मते मत चल, तो मन सारथी को ढीला मत छोड़, अपने मन पर अधीन कर ले, मन को अपने वश कर ले। अगर मन वश हो गया तो ये समझ परमात्मा ही तेरा हो गया। मन ही वश नहीं है तो परमात्मा कैसे वश करेगा। इसलिए कह रहे हैं तू क्यों सूता जीव अभागी देकर सावी मन रे जीव, तू इस मन के पीछे लग करके क्यों अपने आप का समय व्यस्त कर रहा है। सोने का मतलब समझ गए ना, सोने का मतलब मन की दौड़ के पीछे दौड़ते रहना कि ये कर लूं ये हो जाएगा, तो ये कर लूं तो ये हो जाएगा, से एक सिल्ली बन जाना कि ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। होना और करना किसके हाथ में है, एक परमात्मा के हाथ में रमाउट है। जो चाहेगा वो ही होगा, वो ऐसा दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर ये दिल में आ जाए, मन के मते ना चल करके हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम, तो फिर बाकी बचाई कुछ नहीं है, वो जाने उसका काम। टेंशन और डिप्रेशन ही खत्म है। पर ये करना, कहना तो आसान है, हम तो हाथ हुक्म, लेकिन करना और चलना कठिन है। क्योंकि ऐसे में जब कोई आपत्ति आवनियां आ जाती हैं तब क्या सोचते हैं कि राज जी तो मुक्तिदाता है ही, अब शंकर भगवान को देख लें, अब देवी को मैया को देख लें, उसका जगराता करवा लेंगे, हो जाएगा काम। कहाँ दौड़ पड़ा है, क्योंकि उसका स्टैंड ही नहीं रहा। किसके पीछे, मन के पीछे चलकर। इसलिए मन के पीछे मत दौड़, मन को ही रोक। मन कब रुकेगा सुंदर साथ जी, जब जीव जागृत हो जाएगा, जीव को समझ हो जाएगी। रथवान को जब समझ हो जाएगी, सारथी को टाइट रखेगा, कह देगा मर्जी से ले जा, जहां ले जाना, रथ को टाइट रखेगा ना। सारथी को अलर्ट कर देगा कि ध्यान रखना कभी घोड़े दाएं बाएं न चले जाएं। अगर जीव ही सो रहा है, रथवान ही खराटे में सो रहा है और सारथी कहाँ ले जा रहा है उसको कुछ पता नहीं, तो गड्ढे में डालेगा उसको लेकर के। इसलिए कह रहे हैं मन के मते मत चाल, मन के मते मत चलो, मन के मते अनेक, मन ले छुड्डत दरिया बीच, बल्ली लगे ना टेक। ऐसे नर की दल दल में लेकर के खड़ा कर देगा जहां से निकलना भारी हो जाएगा। ये मन करता है, कोई और करता है? मन करता है ना। पाप पुण्य करे मन, आवागमन पढ़े जन, पंडित पुराण बुद्धि, वेद बाद बोध है। तो इसलिए मन के पीछे मत चलना सुनते। एक कौन सिखापन दे रहे हैं, धामधनी दे रहे हैं ना। ये दिल से बताएं कि मन ही गड़बड़ करता है कि जीव करता है। मन जीव को गड़बड़ करता है, जीव को अंधा कर लेता है अपनी शरारतों में। जीव को होश ही नहीं रहती, इतना ऐसा नशा नशीली वस्तु इसके पास, मन के पास है कि जीव को होश ही नहीं रहती कि मैं कहाँ हूं, किस दुनिया में हूं। पहले ते काढ़े वचन, ये आ गया, मेरे जीव अभागी रे, तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दोए। पहली बार जब आए, पहली बार आए थे ना सतगुरु देवचंद्र जी के स्वरूप में, पहले ते काढ़े वचन। क्या काढ़े वचन? उन जान कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन 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 कोड़ जिव्या। और तूने पहले ही अनजाने में कहा था या पहचान करके कहा था, धाम के धनी
धाम का धनी जो कहता था और उनकी चर्चा की अर्चा करता था, रे जीव जब तू कहाँ था? क्या सोते हुए ने तूने ये वचन कहे थे या जागृत होकर के वचन कहे थे? इसलिए कहा है पहले तय काढ़े वचन सो क्या मन की दौर, यानी मन के अधीन होकर के तूने ये, मन का अधीन का मतलब अपनी प्रशंसा के लिए कि सुंदर सात की जमात में सतगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में 313 सुंदर सात ब्रह्मात्मा परम धाम की बैठती थी ज्ञान चर्चा के सुनने के लिए। तो मन की दौर का मतलब क्या? मन एक प्रशंसा पाने के लिए कि भाई मेरा ठाकुर तो सबसे ज्यादा समझदार है और सबसे ज्यादा सेवादार है, हर बात को ध्यान से समझता है और सबको बाद में उनको सुनाता, दोहराता, याद करवाता है। क्या तूने सो क्या मन की दौर, मन के लेवल, मन के धरातल पर तूने सुने थे, मन के मते सुने थे या अंतरात्मा से सुने थे? बुद्ध मन तेरे बैठे रहसी, जीव को क्रोध काढ़ सी जोर। बुद्ध मन तेरे बैठे रहसी, जीव को क्रोध काढ़ सी जोर। रे जीव, बुद्धि और मन जीव को जो दबाए बैठा है उनके अधीनस्थ से जीव को निकाल ले। अब जीव कह रहे हैं जीव को क्रोध काढ़, जीव को क्रोध काढ़ सी जोर। जीव तो इस मन बुद्धि जो तुझे कुरास्ते पर लेकर जा रही है, तू इसके चंगुल से निकल जा, अपने आप को संभाल ले। जीव तू क्यों होता है निर्लज? निर्लज कहते इतना बेशरम क्यों हो गया है? ये कह किसको रहे हैं सुंदर साथ जी? ये सीखापन किसको है? साथ को सीखापन दे रहे हैं। सुंदर साथ को कह रहे हैं रे सुंदर साथ, ब्रह्म ज्ञान चर्चा जिसको सुनने को मिल रही है उन्हीं को कह रहे हैं रे सुंदर साथ जी, आपको ये बातें सुनने जानने को मिल रही हैं जिनसे अपनी और अपने धनी, अपने घर और अपने संबंध की पहचान हो रही है। इतनी समझ हो जाने पर, इतनी पहचान हो जाने पर फिर मन तुझे विचलित कर देता है। क्या तू इस मन को अपने अधीन नहीं कर सकता? मन विचलित कर लेता है या नहीं कर लेता है? सच्चाई के प्रति विश्वास ईमान बन जाता है और सच्चाई के प्रति ईमान विश्वास कौन विचलित करता है? मन। माया करे कल से विकल बुद्धि को विपरीत कर देती है। याद करके पीऊ को क्यों ना उड़े अरवाए, यानी अपने प्रीतम की स्मृति में, अपने प्रीतम का ध्यान चिंतन करने में तू मन क्या सोचता है? मन क्या करवाता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। याद करके पीऊ को, याद करने का मतलब उस प्रियत आत्मा के सच्चे मालिक और अपने सच्चे संबंध और अपने घर और बिछोड़ा और मिलन की बातों को जान समझ करके सुरता के द्वारा अपने प्रीतम से एकाकार हो जा। क्यों ना उड़ाए अरवा। अरवा उड़ने का मतलब है सुरता को वहां लगा लेना। रे जीव, तू जीव इतना बेशरम नीलज क्यों हो गया है? जब तुझे इन बातों का पता चल गया कि आत्मा का सच्चा मालिक कौन है, उससे क्या संबंध है और वो कहाँ कैसा है, कैसी लीला है, ये सब जान करके तू अपना ध्यान चित्त उसमें क्यों नहीं लगा लेता? इतनी जानकारी, इसकी समझ जिसको हो जाए उसकी तो सुरता उस स्वरूप और लीला में निमग्न हो जानी चाहिए, लीन हो जानी चाहिए। जो अब जीवरा भूल सी तो देखी तेरी विध, जो अब जीवरा भूल सी तो देखी तेरी विध। अगर अब की बार भी तू लापरवाही कर गया, लापरवाही का मतलब जितना समय निकल गया है वो तो निकल गया। जब से तेरे को अब समझ बनी है या समझ बननी शुरू हुई है, तू अब तो संभल जा, क्योंकि तेरा इस देखी तेरी विध मतलब तेरी परख चल रही है कि कितना मोमिन बिजली ना। जीव किसको कह रहे हैं? आत्मा को संकेत कहना तो कह तो जीव को रहे हैं, लेकिन फोकस किसके ऊपर पड़ा है? आत्मा के।
जो अब जीवरा भूलसी तो देखी तेरी विध, अगर अब की बार भी चूक गया तो तेरी परख खरी हो जाएगी। क्या खरी हो जाएगी? जो दावा किया था एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, हम आपको पहचान लेंगे। जो अब की बार भी पहचान हुई, पहली बार तो अनजाने में हो गया सो हो गया, जितना समय अनजाने में निकल गया सो निकल गया। जब समझ गई, पहचान हो गई, तो समर्पण और ईमान नहीं बना तो तेरी यही परीक्षा इस माया में हो रही है। काटूंगी तुझे जोर से, ये मत समझ के तू निठल्लेपन में रह जाएगा। जोर से, जोर का मतलब आत्म बल से तुझे मैं इस रास्ते पर खड़ा करूंगी। कुछ भी कर करके बुरी सनंद, बुरी सनंद का मतलब है तुझे इस ब्रह्म ज्ञान में सराबोर करके तुझे इस रास्ते पर परिपूर्ण रूप से खड़ा करूंगी। तू कितना भी कुछ भी कर। ये क्या कह रही है आत्मा इंद्रावती? कि जीव तो आत्मा के संबंध के कारण, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण तेरे को आत्मीय ज्ञान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा की लीला स्वरूप सब कुछ तुझे मिल रहा है। अगर तू अब भी चूक गया तो तेरी क्या गति होगी? क्योंकि नरकों में जाना तेरा काम था, नरकों से बच जाएगा। अगर तू नहीं करेगा, काटूंगी तुझे जोर से करके बुरी सनंद। काटने का मतलब इस ज्ञान से तुझे प्रकाशित करके सदमार्ग पर खड़ा करूंगी। जिन कदे जीवे संकियो ताको मेलो ना करूं भंग, रंगे रमाड़ू वासना, वासना तो सत को अंग। कि तेरा जो मेरे से संबंध जुड़ा है, सानिध्य है, संगत हुई है, इस संगत के कारण तुझे मैं सत्य के रास्ते पर खड़ा करके सत्य तेरा मिलन करवाऊंगी, चाहे कुछ भी कर ले। तो सत्य से मिलन का मतलब सदमार्ग पर चलना। मन क्या करता है? हमें सत्य की पहचान हो जाए, सदमार्ग का ज्ञान हो जाए। हमें करना क्या है, कैसे हमारी रहनी करनी चाल होनी चाहिए, वो अगर हमें समझ हो जाए तो वहां विचलित कौन करता है उस रास्ते पर चलने के लिए? मन करता है या नहीं है? मन विचारों को बार बार बदलता है। कभी कुछ विचार आ गया, कभी कुछ सद्भावना का विचार बन गया, कभी फिर वैसा विचार हो गया। ये मन विवश किससे है? त्रिगुण की लहरों से। 3 गुण है ना, रजगुण, तमगुण, सतगुण। त्रिगुण की लहर जब लगती है तो मन हिलता है, तो मन जीव को विवश कर लेता है, और जीव की लीला को देख करके आत्मा विवश हो जाती है। उसकी लीला में इतनी निमग्न हो जाती है, हाय तौबा को अपना मानने लगती है आत्मा भी, कि ये हो गया वो हो गया। वह आत्मा का क्या हुआ है? आत्मा तो परमात्मा के चरणों में बैठी है, वो तो एक पल भी दूर नहीं है, वो आनंद का स्वरूप है, आनंद में निमग्न है, आनंद में डूबी हुई है। आत्मा का क्या बिगाड़ खाता हुआ है? तो ये आत्मा किसकी बात को महसूस करने लगती है? जो जीव के साथ हो रही है। जीव के साथ क्यों हो रही है? कि मन का सानिध्य किया हुआ जीव ने। अगर मन की संगत छोड़ दे, मन के प्रभाव से जीव ठाड़ा हो जाए, अस्थिर हो जाए, तो मन का प्रभाव नहीं रहेगा। पहले तो तय बुरी करी, अब जिन चूके अवसर। पहले बुरी क्या की है? जीव को कह रहे हैं पहले धाम धनी भले अवसर पर। भले का मतलब है जब हम संसार में आए तो हमारे साथ धनी भी साथ के साथ आए, और उसी समय उनका मिलन हो गया, और तब भी तो उनकी पहचान ना करके उनको एक तन रूप में देखता रहा। पहले तो तय बुरी करी। बुरी करने का मतलब जुबान से तो उनको सत रूप मानता रहा, कहता रहा, लेकिन अंदर से उनको सदगुरु नहीं मानता था। बाहर से तो कहते थे धाम का धनी, दिल से नहीं मानते थे। महाराज ठाकुर का जीव ही कर रहा था कि आत्मा ने तो अपने प्रियतम को समझ पहचान लिया था। जीव की संगत किससे है? मन से। जीव बार बार जैसे मेंढकी को हाथ में पकड़े ना,
और फिसल करके निकल जाए तो जीव मन बार बार उसको दबोचता है, फिर फिसल जाता है, मन उसको फिर विचलित कर लेता है, ये गति उसकी थी। तो क्या कहते हैं, पहले तो तय बुरी करी, क्या बुरी करी है कि तू कहता रहा, औरों को कहता समझाता रहा, लेकिन तुझे ही ईमान नहीं आया। ईमान आ जाता तो क्या मेरा ठाकुर, वो जीव कर रहा है गड़बड़ का, आत्मा कर रही है कि जीव गड़बड़ कर रहा है। जीव क्या कहता है कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। वैसे मैं एक परमधाम की आत्मा, कहते हो कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, और तुम भी एक परमधाम की आत्मा हो। परमधाम की आत्मा होने के नाते मुझे परमात्मा और परमधाम का दर्शन क्यों नहीं हुआ? फिर अगर पहचान हो जाती, समझ हो जाती और दिल में ईमान पक्का बन जाता, क्या फिर ये कहने की जगह रह जाती कि मुझे धामधनी का दर्शन नहीं हुआ? पहचान हो जाने के बाद ही तो दर्शन होता है कि जुबान से कहने से? पहचान हो जाती कि सतगुरुदेव चंद्र जी के तन में साक्षात धामधनी विराजमान है, ये पहचान हो जाती तो बुरी नहीं होती, भली होती। बुरी क्या हुई है कि जानते समझते भी ईमान नहीं आया। प्यू तो को वतन में बुलावत है हंसकर, प्रीतम बार बार तुझे अपने वतन परमधाम में बुला रहे हैं। हो मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, आए देखो सतवतन। सतवतन के लिए बुला रहे हैं। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, साजो री सत सिंगार, विलिशो संग सत भरता। पीऊ तो को वतन में बुलावत है हंसकर। हंस किस बात पर रहे हैं कि जो दावा किया था, पीऊ तो को वतन में बुलावत है हंसकर, इस चौपाई के इन चरणों से क्या महसूस रहे हैं? वतन का मतलब परमधाम, परमधाम जीवों का घर है, आत्माओं का। तो ये आत्माओं को बुला रहे हैं, जीव को। आत्मा को जीव कह करके उसको अलंकारिक रूप में कह रही है, पीऊ तो को वतन में बुलावत है हंसकर। हंसकर, हंस किस बात पर रहे हैं कि जो दावा किया था कि हम पहचान लेंगे, उस दावे में तो ये फेल हो गई, पहचान नहीं हुई। और जो पहचान करवाने के बाद कि हमारा संबंध, हमारा अपना स्वरूप क्या है, पहले अपने आप की पहचान करवाई, फिर पहचान होने के बाद घर की पहचान करवाई, और घर की पहचान के बाद फिर अपने संबंध की पहचान करवाई। ये सब पहचान हो जाने के बाद, ये पहचान करवाने से क्या है? घर बुलाना। पीऊ तो को वतन में बुलावत है हंसकर। हंस किस बात पर रहे हैं कि अब तक भी इनको अपने घर और अपने वर और अपने आप पर विश्वास, भरोसा, पहचान नहीं है, इसलिए ये संसार की तरफ ही दौड़ रही है। आगे प्रमाण भी दिया है, ससुई सो भी यूं कहे, मैं हाथों अपना मार, पुण्यों की बधाई में देऊं कोट सिर उतार। एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो शशि थी, शशि का मालिक पुण्य था। वो पुण्य का शरीर पूरा हो गया, उसके शरीर यानी कि दोनों में बिछोड़ा हो गया। आपस में कितना घनिष्ठ प्रेम था कि उस
पुण्यों के प्रेम में इतनी खो गई, और जब बिछोड़ा हुआ तो इतना वैराग दिल में आ गया शशि के कि मेरा पुण्य के आने की कोई बधाई दे देना, यानी एक बार झूठ में भी कह दे कि तेरा पुण्य आ गया है, यानी तेरा प्रेमी पुण्य आ गया है, मैं अपना जान उसको दे दूं, सिर उतार करके दे दूं, यानी कि मैं उस पर अनेक प्रकार से बलिहारी हो जाऊं, कोई थोड़ा सा भी संदेश दे दूं। क्यों ना देखे ए वचन, एक संसार का अनजान जीव एक जीव के विछोड़े से और जीव के मिलन से इतने भाव दिल में लिए हुए हो, और हम तो एक परम धाम की आत्मा और आत्मा के सच्चे मालिक के बारे में जानकारी पहचान कि हम कैसे बिछड़े हुए हैं, सिर्फ सुरता से, सुरता लगाने से उसको तुरंत मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा, सुरता जैसे ही उसके स्वरूप में लगेगी। इतनी बातों को जानते हुए भी हमारे अंदर उस शशि जैसा भी भाव नहीं है। एक संसार का जीव होते हुए और एक परमधाम की आत्मा होते हुए, ये यहाँ इसलिए उदाहरण दिया है ताकि हम तुलना कर लें कि हमारे विचार सत्य को जान करके सत्य के प्रति कितने समर्पित हैं, और एक झूठ के संबंध के लिए झूठे जीव के उस झूठ के प्रति कितना समर्पण है। क्या हमारा समर्पण सत्य के प्रति है या कहने को ही है? इसलिए प्रमाण दिया है, सुसई सो भी यूं कहे। क्या कह रही है? मैं हाथों अपना मार, मैं अपने हाथ से पुण्यों की बधाई में देऊं कोट सिर उतार, ये नहीं मैं अपने आप को उस पर समर्पित कर दूंगी। कोई मेरा ये कह दे के झूठ में भी कह दे आकर के पुण्य आ गया तो मैं उसके लिए समर्पित हो जाऊं। क्यों ना देखे ए वचन, भट करो मेरे जीव, मेरे जीव धिक्कार है तेरी समझ को। भट पड़ने का मतलब है धिक्कार रही है कि जीव, जीव का मतलब आत्मा अपने आप को धिक्कार रही है। तू लेत नमूना किन का, यानी एक अनजान स्वप्न का जीव इतना ऊंचा भाव दिल में ले रहा है स्वप्ने के संबंध के लिए। स्वप्ने के तो संबंध है ना मियाँ बीबी उनका, प्रेमी प्रेमिका, तो उनका स्वप्ने के संबंध के लिए इतने ऊंचे भाव एक जीव के अंदर, तो तू किस कैटेगरी में है? तू लेत नमूना किन का, नमूने का मतलब तू क्या जीव से भी नीचे गिर गया? एक स्वप्ने के जीव में, अनजान में इतने ऊंचा भाव अपने प्रेमी के लिए, और तेरा प्रेमी तो एक सच्चा मालिक परमात्मा है। परमात्मा के लिए तेरे दिल में कोई तड़प और कोई मिलने का कोई भाव और कोई समर्पण विश्वास ईमान है ही नहीं। तू किस दर्जे में है, तू किस कैटेगरी में है, ये अपने आप को समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। तू लेत नमूना किन का, तो किस में मानता तू? अब तू देख ले तू कौन से दर्जे में आता है, आत्मा के या जीव के? तू कौन कौन तेरा पीयू, तू कौन है? तेरा पीयू मालिक कौन है? यानी कि एक शशि संसार की एक औरत और अपने प्रेमी पुण्यों के लिए इतना ऊंचा भाव कि कोई झूठो भी कह दे कि वो आ गया, मर गया था ना, वो झूठो कह दे कि तो आ गया, वो आ गया, देख ले वो आ गया, इतना भी कोई कह दे मैं सिर उतार करके निकले उसके लिए इतना समर्पित हो जाऊं। एक झूठा जीव झूठे जीव के लिए, झूठे संबंध के लिए इतना समर्पण भाव रखता है, तो हम कौन से दर्जे में आ रहे हैं, जीवों के या आत्माओं के? हमारे अंदर आत्मीय विचार होने चाहिए या जीवी विचार होने चाहिए? तू कौन कौन तेरा पीव, दुनिया 14 भवन में जो देखिए मूल अर्थ, जो लेवे तेरा नमूना सो ऐसा ना कोई समर्थ। इन 14 लोक की दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा का मतलब जिसको आत्मीय ज्ञान हो गया हो, जिसको आत्मा और परमात्मा से संबंध क्या है आत्मा का, और आत्मा का दिव्य धाम कहाँ है, लीला कैसी है, जिनको अपनी और अपने धनी के और संबंध की पहचान हो जाए तो दुनिया से अव्वल में है वो। दुनिया के जीवों को ना अपनी समझ है, ना अपने रिलेशन की संबंध पहचान है,
ना अपने घर की पहचान है। क्या मानते हैं वो दुनिया के लोग? अपने शरीर संबंधियों को ही अपना मानते हैं। वो संबंध असल का है या झूठ का संबंध है? स्वार्थ का है या वो अपने परमार्थ का है? स्वार्थी संबंध है, झूठा संबंध है। और हमें इस ज्ञान से पता चल गया कि हमारा तन तो ये मिट्टी 5 तत्वों का है, 5 तत्व मिलेगा। और इसके अंदर जो जीव है, जीव का संबंध नारायण भगवान से है, उसी में विलीन होगा। और आत्मा के संबंध के कारण नारायण के निराकार मंडल से आगे बेहद मंडल में अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और हम तो पारब्रह्म परमात्मा की दिल स्वरूपा, आनंद स्वरूपा आत्माएं हैं। अगर ये समझ ले और पहचान ले तो उसके बराबर दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर जिसको भी, जो भी उस आत्मा, ऐसी समझदार आत्मा, ऐसी समझ और पहचान वाली आत्मा के सानिध्य में कोई जीव भी आ जाए, उस जीव के अंदर भी वही खुशबू पैदा हो जाएगी जो आत्मा के अंदर है। जो लेवे तेरा नमूना, ऐसा ना कोई समर्थ, यानी संसार में समर्थ नमूना लेना। नमूना का मतलब जो तेरी करनी रहनी और समर्पण और विश्वास तेरा होना चाहिए, वो तेरे अंदर नहीं है, तू उसको कायम कर ले। अगर तेरा विश्वास, अटूट विश्वास, समर्पण भाव तेरा हो जाए तो ऐसा दुनिया में ऐसा कोई समर्थवान नहीं है। नारायण भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा, ज्योति स्वरूप, गायत्री, ओमकार आदि भी जो भी भगवान, ईश्वर या देवता हैं, वो भी तेरे सम्मान नहीं है, क्योंकि उनको अपनी आत्मा के सच्चे मालिक का पहचान ज्ञान नहीं है। उनको ये पता नहीं कि हमारा उनसे क्या रिलेशन संबंध है, ये कुछ पता नहीं है। और तुझे पता लग गया। अगर तू ये जानकर अपने सच्चे मालिक के लिए समर्पित हो जाए, उसके लिए अटूट विश्वास लेकर के उसके चरणों में समर्पित हो जाए, कौन सा श्रृंगार है? साजोरी सत श्रृंगार, दिलस्यो संग सतभर तार। सच्चे मालिक से मिलन करने के लिए कौन सा श्रृंगार सजना है? अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तब अटूट विश्वास और पूरा समर्पण होगा तो कौन मिलेगा? आत्मा का मालिक मिलेगा या कोई देवी देवता मिलेगा? आत्मा का सच्चा मालिक मिलेगा जिससे हमें मिलना है। अगर उससे दोस्ती लगानी है परमात्मा से, दोस्ती का मतलब परमात्मा को अपना बनाना है हमें, उसका क्या तरीका बता रहे प्राणनाथ जी? महामत कहे ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी, सब्र, इन विद्रोहे दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। उस सच्चे मालिक से अगर हमें प्रेम का रिश्ता जोड़ना है, उस प्रेमी को अपना प्रेमी बनाना है, उसकी प्रेमिका हमें बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा अटूट विश्वास, ईमान, अटूट विश्वास कहीं टूट ना जाए, अटूट विश्वास, इश्क, परमात्मा को उसके प्रति अनन्य समर्पित भाव, इश्क, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और सब्र, यानी कि परमात्मा ने जो समय हमें दिया है उसमें ही संतोष पूर्वक जीवन जीना। भी परमात्मा ने मजबूरी में क्या कहते हैं कि भाई क्या करे, कुछ सारा तो चलता नहीं, जैसा मर्जी परमात्मा वैसा ही होगा, छोड़ अब तो, क्योंकि मजबूर हो गए ना। और जो पहले ये विचार हो जाए कि जैसा वो कर रहा है या जो करेगा वो ही सुटेबल है, वो ही हमें ठीक है, तो दुख मतलब ही नहीं दुख किसी प्रकार का। दुखी कौन करता है? मन करता है या नहीं करता है? मन क्या करता है? तृष्णाएं पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है कि ये सेक्सिली बना देता है ना, ये करने से ये कर लूंगा, ये करने से ये कर लूंगा। ये कौन पैदा करता है? पाप की तरफ कौन ले जाता है? मन। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, जीव तू मन के संगत को छोड़ दे, यानी मन के अधीन मत रह। मन क्या है? चिंटी है, तू हाथी है, तो चिंटी के पाँव में क्यों बना बैठा है? चिंटी तेरे को क्यों निकल रही है? इसके मुख से निकल जा। कीड़ी है ना, मन तो है ही कुछ नहीं, कीड़ी तो बताने के लिए बताया है, तू हाथी का रूप है, तू इसको क्यों अपने आप में, इसके अधीन क्यों बैठा है? तू निम्ना माया जीव का क्यों कर लेवे इत,
तू एक आ गया ना, तू नमूना माया जीव का, एक तो मायावी जीव है, उसके विचार कैसे है? नास्तिक। अब ये कहेंगे कि सारी दुनिया नास्तिक है, समझना ना, क्या सारी दुनिया नास्तिक है? बोलो, पूछ रहा हूं ना, फिर आगे तो बात जब चलेगी, सारी दुनिया नास्तिक है क्या? कोई है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा किसकी है? नास्तिकों की है। तो नास्तिक कौन है? जो पशु की तरह करने खाने सोने में शेख चिल्ली की तरह स्कीम बनाने में लगा हुआ है, वो नास्तिक है या नहीं है? और जो भक्ति करता है तो किसके लिए करता है? बोलो, उसी के लिए ना, जो जोड़ने से मोड़ने के लिए, उसी के लिए तो भक्ति करा ना। डिमांड है ये नहीं हो जाए, इतना करने से ये हो जाए, इतना करने से वो, क्योंकि वो विश्वास हो गया। अब वो आस्तिक नहीं है, चाहे भले किसी भगवान की, किसी देवी की, किसी देवता की वो भक्ति कर रहा है, वो आस्तिक नहीं बना है, अभी नास्तिक है, क्योंकि डिमांड ले रहा है पहले ही। तो निस्वार्थ भाव से परमात्मा के चरणों को पाने के लिए जो भक्ति करता है वो आस्तिकता में आती है। तो जो लेवे तेरा तू नमूना माया जीव का, मायावी जीव क्या चाहता है? नास्तिक विचार होते हैं। अव्वल तो उसको करने खाने सोने से फुर्सत नहीं है, सब ऐसे ही है कि और तरिया है। ज्ञान चर्चा के लिए समय है किसी के पास? नहीं ना। तो मन क्या शरार करता है, कितने काम खड़े कर देता सामने कि 1 घंटा 2 घंटा चर्चा में जाऊंगा, इतने में तो यूं काम कर लूंगा, 2 घंटे वहां लगेंगे, तो इतने में मेरे पीछे वो मिलने वाला आना है, वो आकर के चला जाएगा, फिर मैं उसके घर जाऊंगा। किस लिए बर्बाद होना है इतना समय वो बेकार लगाना? तो कौन शरारत करता है? मन करता है ना, दुनिया की बातें सामने खड़ा कर देता जाकर। तो ये नमूना किसका है? मायावी जीवों का। तो प्राणा जी कह रहे तो उनकी कैटेगरी में क्यों आ रहा है? उस दर्जे से निकल जा, उस स्तर को पार कर ले, उस स्तर में मत रुक। नहीं, तेरा दर्जा यहीं तक का नहीं है, तेरा दर्जा ऊंचा है, तो ऊंचे लेवल पर चल। तू नमूना माया जीव का क्यों कर लेवे इत, ए दाग तेरा क्यों छूट ही ऐ तुझे लागया जित। जो तेरा ये दाग लगा हुआ है ना यहाँ, ये दाग छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वहां क्या चली है? वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। किसकी रिकॉर्डिंग हो रही है वहां? विचारों की के काम की? हाथ पांव क्रियात्मक क्या क्रिया हो रही है उनकी के विचारों की? विचारों की रिकॉर्डिंग चली है वहां। तो वो दाग किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है? किसको लग रहा है? जीव को तो लगा है, लेकिन जीव को क्या समझे बैठी है? आत्मा जीव की लीला को इतने गहरे से देख रही है। अब ये तो शायद वैसे है, सीधी अकाउंटिंग होगी ना प्रधानों की, तो और जो आगे फिर विधायक या एमपीओ की जो भी वो वोटिंग होती है, फिर उसकी काउंटिंग होती है ना, गिनती, तो घर में बैठे उसी गिनती को किस पर देखते हैं? टीवी पर। हार जीत किनकी होती है? उनकी। और हार जीत किसकी हो रही है? देखने वालों की ना, कि भाई कौन से का हारा है, कौन से का जीता, जोर किसके लग रहे हैं, ढोल किसके बज रहे हैं, लड्डू कौन बांट रहा है हुए। तो ऐसी गति किसकी हुई है? आत्मा की। लड्डू और ढोल किसके बज रहे हैं? आत्मा के। किसकी लीला को देख करके जीव को लेना है कि नहीं देना? तो इसलिए प्राणा जी कहते रहे, आत्मा तो जीव की कैटेगरी में मत जा। अरे जीव, तू आत्मा के सानिध्य में आम जीवों जैसे विचार मत रख। अब तो समझ गया दोनों के लिए, आत्मा के लिए भी सिकापन है और जीव के लिए भी सिकापन है। एक तो जीव आम जीव है, उसको फुर्सत नहीं करना खाना सोना, दूसरी बात ही नहीं। अगर वो भक्ति भी करता है तो भक्ति किस लिए करता है? स्वार्थ के लिए, कि ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, उसके लिए। और वो भक्ति कौन सी करनी है? गीता क्या सिखाती है? निस्वार्थ की भक्ति या स्वार्थ की? निस्वार्थ भक्ति। भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान निस्वार्थ भक्ति सिखाता है, क्योंकि अध्याय 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, यानंती देवता देवान पितृयंती पितृभर्ता। जो देवताओं की भक्ति निष्काम भाव से, ये नहीं किसी देवता की एकादशी द्वादशी, तो किसी की भी भगवान की
किसी की भी त्रिदेवा की किसी की भी भक्ति करता है निष्काम भाव से, तो वो उसी देवता के चरणों में चला जाएगा। कब? जब ये 5 तत्वों का शरीर छूटेगा ना, मरने के बाद शरीर छूट करके जाएगा तो कहाँ जाएगा? देवलोक में। पितरंती पितरवर्ता, जो पितरों की उपासना भक्ति करता वो पितरलोक में जाएगा। भूतानी आंती भूतेज्या, बिल्कुल खोल दिया कि जो डिमांड करके भक्ति करेगा मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, उसका वो ही होगा, आगे का रास्ता नहीं उसको मिलना, वो यही चक्कर काटता रहेगा, करता रहे, भी लेता रहे यहीं के लिए। भूतानी यान्ति भूतेज्या और यान्ति मद अजिनोपिमाम, जो परमात्मा के स्वरूप को समझ पहचान करके भजन करेगा वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। अब हाथ हमारे है कि परमात्मा के? हमें क्या करना है, करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, ये हमें उस करनी है कि परमात्मा को करनी है? सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें बता दी। भगवान कृष्ण के मानने वाले कब होंगे? भगवान श्री कृष्ण जी हमारे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, ये कब सच होगा? जब भगवान की कई बात पर हम चलेंगे तभी तो सत्य होगा। अब क्या वैसे गीता पढ़ करके पाठ करके गीता के मानने वाले हो जाएंगे? बोलो। घर में कोई मुखिया अपने घर का है, चौधरी है, घर का एक मुखिया आदमी होता है ना, क्यों मुखिया बिना घर नहीं चलता ना, कोई तो घर में होता ही है समझदार। और घर उसको जो हमने उसको सम्मान दिया कि आपके कहने से हम सब कुछ करेंगे, आप उसकी सलाह बिना कुछ करते ही नहीं। अगर उसकी सलाह से बाहर चलने लगे तो उस मुखिया का अपमान है कि सम्मान है? अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात को ना सुन करके ना मान करके चल रहे हो तो भगवान का, अपने ही भगवान का अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? और गीता में कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हें करना हो कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। वो छटनी हमें करनी है कि भगवान ही करके देगा छटनी भी? भैया तो ये दुनिया के लिए मांग लो, वो भी मिल जाएगा। मैंने अधिकारी बैठाए हुए हैं, भगवान शंकर लक्ष्मी पार्वती इसी काम के लिए बैठा रखे हैं, विष्णु भगवान इस काम के लिए बैठा है, जो कहोगे दे देगा। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए वो तुम मांगो। ए दाग तेरा क्यों छूटी है तुझे लाग्या जित, अंजू सुध तो को ना होत तेरी क्यों हुई ऐसी रस्म। रस्म का मतलब तेरे विचार जियो जैसे क्यों हो गए? रस्म का मतलब समझ रहे ना? रस्म रीति रिवाज, तेरे रिवाज, तेरा रीति, तेरी विचार वृत्तियां, तेरी सोच, तेरे विचार एक आम जीवों की तरह, संसारी जीवों की तरह, एक मनमुखी जीव की तरह क्यों हो गए? क्योंकि तेरे को तो ज्ञान मिल गया है, तुझे पहचान समझ हो गई है, तो विचारों में अंतर होना चाहिए कि विचार वो जोगे तो ही बने रहने चाहिए। ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान क्या है? प्रकाश है। और अज्ञानता और भ्रम का अंधेरा दिल में है, अज्ञान और भ्रम का अंधेरा दूर हो जाना चाहिए, प्रकाश हो जाने के बाद भी रहना चाहिए। तो तारतम्य का सार क्या है? तारतम्य का सार जागने विचार। जब तारतम्य का सार क्या है? हमें अपनी और अपने धनी और अपने घर और अपनी लीलाओं की समझ पहचान हो गई हो तो हमारी सुरता ध्यान हुआ होना चाहिए कि दाएं बाएं देवी देवताओं में अभी चल ओलिया होगा कि चलना है अभी? ओलिए पूरे हो क्या? चल रहे हैं ना? हाँ वो चल रहे होंगे ना श्राद्ध। अब एकादशी वाले का, द्वादशी वाले का, त्रयोदशी वाले का, हाँ वो चल रहे होंगे। तो वो किनकी वो ऐसा उनका किनके विचार होते हैं? जिनको आत्मीय ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा के बारे में समझ नहीं है, वो तो कुछ भी करते रहे। और जिसको परमात्मा और आत्मा और अपने घर लीला का, अपने खसम का पहचान पता चल गया कि मेरा मालिक वो है, और मालिक को छोड़ करके दूसरों को मालिक समझ करके उसकी सेवा करे, तो उसको पतिव्रता कहेंगे कि दुराचारी औरत कहेंगे? दुराचारी होगी ना वो। तो ये हमें दुराचारी नहीं बनाना, हमें पतिव्रता भाव ही बनाए रखना है। तो कह रहे हैं कि तेरी रस्म दुनिया के जीव जैसी क्यों होगी? तेरे विचार दुनिया के जैसे, गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास, ऐसा क्यों हो गया तू? अब भी संभाल अपने आप को, याद कर अपना वतन। याद करने का मतलब अपने वतन में सुरता लगा ले, अपने घर की लीलाओं में सुरता लगा। जो तय सुनी बात खसम, जो खसम ने कब कहा है? सतगुरु देवचंद्र जी के तन में बैठ करके परम धाम को बताया, परम धाम की लीलाओं को दिखाया है। अब भी तू याद कर ले, अब भी उसका सुमरण ध्यान कर ले। तू भूल जात क्यों वचन, श्री धाम धनी कहे आप धाम धनी ने जो कहा था कि तू परम धाम की आत्मा है, तेरा घर परम धाम है, तेरा मालिक पार ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत राज्य है,
इतनी बातें सारी उन्होंने बताई, तू सारी बातों को अनसुना क्यों कर रहा है? यानी अनगोरी। एक आधा सुकन विचारते, आधा सुकन, आधा सुकन, आधा बोल, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, आधा बोला गया। यानी कि एक चौपाई का एक चरण आ गया ना, तो आधा बोल क्या आ गया? अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है। आधी चौपाई का मतलब आधा बोल आ गया ना। एक आधा सुकून विचारते, एक अगर तू चौपाई के एक चरण या दो चरण को भी विचार कर ले, हमारा संबंध किससे है, हमारा असली घर कहाँ है, वह कैसी लीलाएं होती है, तो पलक न छोड़े मिलाप। एक पल भी तेरी सुरता दुनिया की तरफ नहीं जाएगी, यानी दुनिया की बातों का प्रभाव तेरे दिल पर नहीं रहेगा। एक सत्य का ही प्रभाव तेरे अंदर रहेगा। तेरे अंदर प्रभाव झूठ का क्यों हो रहा है? स्वप्न की बात को तो भारी मान रहा है और सत्य बात को तो हल्का समझ रहा है। ये विचार किसका है? संसार का, जीवों का। तेरा विचार ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा है? एक आधा सुकून विचारते तो पलक न छोड़े मिलाप, यानी कि कुछ भी तुझे आत्मिक ज्ञान हो जाए तो अपने प्रीतम के बिना एक पल नहीं रह सकता। हर पल किसी के, तेरी सुरता, तेरे हृदय में, तेरे दिमाग, दिल और दिमाग में किसकी भी साथ कौन बस जाएगा? एक तेरा सच्चा मालिक और तेरा घर, परमधाम और लीला। उसके अलावा दूसरी बात कोई भी दिल में नहीं रहेगी, किसी का भी प्रभाव नहीं होगा। क्या प्रभाव नहीं होगा? अगर आज श्राद्ध कादशी वाले का नहीं करा तो वो कुछ गड़बड़ कर देगा, प्रभाव, वो ऐसा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तेरा सच्चा मालिक एक पारब्रह्म पुरुषोत्तम है। वो उसके बिना कुछ होता ही नहीं, जो चाहेगा तो वो ही होगा। कादशी वाला कुछ नहीं कर पाएगा। एक आधा सुकून विचारते तो पलक न छोड़े मिला, फिर एक प्रीतम को तू कभी नहीं भूलेगा। कोई प्रभाव दुनिया का तेरे दिल पर नहीं होगा। तो को कहूं अभागी अकर्मी, तुझे अभागी और अकर्मी इसलिए कहना पड़ रहा है कि प्रीतम तेरे लिए 2 बार तन धारण करके आए हैं। अब वो बात तो आप उसमें समझ लेंगे, शब्दों के अर्थों में चली जाएगी बात। भाव अर्थ क्या है इसमें? तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जाग्या न ऐसी सोर, कि जब से तूने नाम दाम ज्ञान प्राप्त किया है, अब तक तूने उसके बारे में कभी विचार, उसको समझने का प्रयास नहीं किया है। और अब तो दोपहर का सूर्य निकल चुका है, ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। तू नाम दाम लेकर के जपने रटने में मत रह। तू स्वरूप को समझ जान पहचान करके अपनी सुरता, अपना ध्यान, अपना उस प्रियतम परमात्मा में लगा ले, जिससे वो तुझसे एकाकार हो जाएगा और तेरे हृदय में विलास करने लगेगा। 7 बेर तो को कहूं सुहागी, जो तू उठे अंग मरोड़। अगर तू इस नींद से, अंग मरोड़ का मतलब है नींद से तू अंगड़ाई लेकर के खड़ा हो जाए, तो तुझे मैं 100 बार सुहागी, यानी तू संसारी विचारों को दिमाग से हटा दे तो तेरे को मैं सौभाग्यशाली कहूंगी, क्योंकि ये समय बार बार तुझे नहीं मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे सुंदर सर जी। तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जाग्या न ऐते सोर। इतना समझाने पर भी समझ नहीं बनी, ईमान विश्वास समर्पण नहीं बना, तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली ही समझो कि मिला तो था लेकिन छूट गया आपसे। 7 बेर तो को कहूं सुहागी, जो तू उठे अंग मरोर। जो तू उठे अंग मरोर, जो तू उठे अंग मरोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।